Hello students. In SST we are discussing civics chapter 2. What is democracy? Why democracy? In this chapter we already have discussed in previous lecture the meaning of democracy and some two features of democracy. First feature is that major decision by elected leaders. So in democracy it is the fact that the decision power, making decision power should be in hand of elected leaders. And second feature, what we have discussed, that free and fair electoral competition with example of China and Mexico. So today we will try to understand the next feature, one vote, one value, one person, one vote, one value. So let me understand. If we are going through the history, we find that for the democracy governments, many countries fight for it, and especially for the right of vote. So in French Revolution, we also find that women were already fought for the right of vote. कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हम देख सकते हैं कि आपके वोट के राइट्स के लिए, वोटिंग के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को स्ट्रगल में डाला था. तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हमको पूरे वर्ल्ड में मिल जाते हैं जहाँ पे हमें वोटिंग राइट्स के लिए बहुत सी स्ट्रगल देखने को मिलते हैं. शुरू आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज़ राइट ऑफ वोट्स अवेलेबल की हुई हैं. इट मीन्स हर एक पर्सन को जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो बनी हुई हैं उनके अंतर्गत अगर आ रहा है तो वह वोट दे सकता है बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ देयर जेंडर, कास्ट or religion or any other type of discrimination. So this principle is in modern timing. It is more acceptable in all countries, but there are also some examples. There are some also instances where showing that in modern timing also we find the denial of right of vote. कि हम आज की डेट में भी बहुत सी ऐसी इंस्टेंसेस हमको मिलती हैं या हम देख सकते हैं जहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि राइट ऑफ वोट्स अभी भी रोका गया था या रोका गया है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ दैट अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था. एंड नेक्स्ट थिंग इज एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल्स इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को वोट देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. उनको वोट देने का राइट्स बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है. थर्ड एग्जांपल इन फिजी. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. कि फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम इस प्रकार का है कि वहाँ पे इंडिजिनस फिजी, इट मीन्स वहाँ के मूल निवासी जो फिजी के रहने वाले खुद के हैं, तो उनकी वोट की कीमत इंडियन फिजियन से ज़्यादा मानी जाती है. इट मीन्स जस्ट फिजी में कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी फिजियन पर्सन्स हैं, मूल निवासी हैं,
कुछ इंडियन पर्सन्स वहाँ पे गए हुए हैं। तो ये इंडियन फिजियन को राइट ऑफ वोट तो मिला है, लेकिन इनके वोट की कीमत इंडिजिनस फिजी की तुलना में कम होती है। सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी reach at the conclusion that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value, कि हर एक एडल्ट सिटीजन एक वोट दे सकता है और उसके एक वोट की कीमत सिर्फ एक होनी चाहिए। इट मीन्स वो हर पर्सन के लिए सेम होनी चाहिए। सो इट इज़ द third feature of democracy, one person, one vote, one value. Now, let me understand the next feature of democracy, rule of law and respect for rights. So, first of all, we will discuss an instances, and after that we will discuss about what is the meaning of rule of law and respect for rights. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. कि जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल्स इसके में लिया गया है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात कि जब जिम्बाब्वे आपका इंडिपेंडेंस हुआ, उसको फ्री हुआ, उसके बाद वहाँ पर वाइट माइनॉरिटी रूल्स, यानी जो वहाँ पे पहले वाइट माइनॉरिटी रूल्स चलती थी, तो 1980 में उस माइनॉरिटी रूल्स, वाइट माइनॉरिटी रूल्स से उनको आज़ादी मिलती है। उसके बाद उस पूरी कंट्री में एक सिंगल पार्टी ZANU-PF, इसी का वहाँ पर शासन चलना शुरू होता है कि 1980 के बाद जब उनको स्वतंत्रता मिल गई, तो उसके बाद वहाँ पर एक सिंगल पार्टी ZANU-PF नाम की एक पार्टी है जो पूरी जिम्बाब्वे में रूल करती है। और इसकी खासियत ये है कि द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, कि इसने फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी के संघर्ष में इसने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। और यहाँ के लीडर्स, मीन्स इस पार्टी के जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, ये कंट्री पे इंडिपेंडेंस के बाद से ही शासन कर रहे हैं। Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. कि इलेक्शंस वहाँ पर रेगुलर हेल्ड होती हैं, वहाँ पे इलेक्शन हमेशा कराई जाती हैं, लेकिन ZANU-PF पार्टी ही हमेशा जीतती आई है। और अगर बात करती हैं यहाँ के लीडर्स या जो प्रेसिडेंट हैं मुगाबे की, तो ये बहुत ही पॉपुलर है जिम्बाब्वे में, लेकिन इन्होंने कुछ अनफेयर वर्क्स भी करती हैं इलेक्शंस को जीतने में भी। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर harassed and their meeting disrupted. अब प्रॉब्लम क्या है इससे कि ओवर द ईयर्स की बहुत समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतता गया, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सारे बदलाव लाए गए, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाए गए जिससे प्रेसिडेंट की जो पावर है, प्रेसिडेंट का जो शक्ति है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, और वह जनता के लिए जो जवाबदेही होनी चाहिए, जो अकाउंटेबली होनी चाहिए, वह अकाउंटेबिलिटी कम की जाए। कि हर एक जो भी वर्क हो रहा है, तो पावर तो प्रेसिडेंट को मिल दी जा रही है, लेकिन उनकी जो जवाबदेही है, लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह कम की जा रही थी। तो इसके लिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव लाने शुरू किए गए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे,
उनको बहुत ही हरासमेंट दिया गया, उनको बहुत ही शोषण किया गया और इनकी जो मीटिंग थी उनको बार बार बेकार साबित किया गया, उनको इलीगल साबित किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कि अगर पब्लिक लेवल पे किसी तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम किया जा रहा है, कोई आवाज़ उठ रही है, तो उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। There was a law that limited the right to criticize the president। कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लाया गया जिसके थ्रू प्रेसिडेंट्स को क्रिटिसाइज करने का जो राइट है उसको धीरे धीरे कम किया गया। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। कि टेलीविज़न और रेडियो को भी गवर्नमेंट्स के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, अपने नियंत्रण में लिया गया और वे वही चीज़ें शो करा सकती हैं, उन्हीं न्यूज़ को वो पब्लिश कर सकती हैं जो गवर्नमेंट्स के फेवर में हो रही हैं। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट रेज्ड द जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। यहाँ पे कुछ ऐसी भी न्यूज़पेपर्स हैं जो गवर्नमेंट से फ्री हैं, लेकिन उनके जो जर्नलिस्ट हैं अगर वो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। कि गवर्नमेंट्स कोर्ट की जजमेंट को भी मना करती थी अगर कोई फैसला उसके अगेंस्ट में हो और साथ ही साथ वह जज को प्रेशराइज्ड भी करती थी अपने फेवर में अपना जजमेंट देने के लिए। सो ये आपका चलता रहा 2017 तक। ये काम हमारा जिम्बाब्वे में देखने को मिलता है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल्स हमें ये बताता है कि अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। कि वहाँ पे जो पॉपुलर अप्रूवल है रूलर्स के द्वारा उसी डेमोक्रेसी में महत्व देना चाहिए। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने जिम्बाब्वे का देखा कि प्रेसिडेंट्स को या रूलर्स को हर एक अप्रूवल मिला हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए भी मिला, लेकिन वह उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने अकॉर्डिंग लॉज को बना रहा है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई कर रहा है। सो पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक। अब इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि धीरे धीरे जो पॉपुलर लीडर्स होगा वह एक ऑटोक्रेटिक हो जाता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाह। अपने मनमानी करने वाले रूलर्स को ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। If we wish to access the democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections। कि अगर हमें डेमोक्रेसी को एक्सेस करना है किसी कंट्री में तो हमें इलेक्शन तो करानी ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शंस के पहले क्या हो रहा है, इलेक्शंस के बाद क्या हो रहा है, इन पर भी हमारी नज़र होनी ज़रूरी है। तभी जाकर हम कह सकते हैं हाँ एक सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही है। There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition, in the period before election। कि यहाँ पर एक ऐसा नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए रूम होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर पॉलिटिकल अपोजिशन को भी शामिल किया जाए। उनके इलेक्शंस के पहले या उनके बीच में जो भी वर्क हो रहे हैं उन पे भी नज़र रखी जा सके। तो ऐसे हमको कुछ न कुछ वहाँ पे सिस्टम होना ज़रूरी है। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द
सिटीजन। और ये तभी संभव है जब रूलर्स को या जो वहाँ पे लीडर्स हैं उन्हें, या कोई एक कंट्री है रूलर्स हैं, इन सभी लोगों को सिटीजन की राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि जैसे इंडिया में हमारे बहुत सारे हमको राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो उन राइट्स को गवर्नमेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस। कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें एक फ्री माइंड्स के थ्रू उनको सोचना चाहिए, यानी उनका जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है वह लोगों के लिए हो। ह्यूमन बीइंग, आपके जो सिटीजन है वो क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर वो चलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा उन्हें अपना ओपिनियन पब्लिकली रखना भी चाहिए, उन्हें लोगों के सामने एक्सप्रेस भी करनी चाहिए, अपनी बातों को रखना भी चाहिए, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने न्यू ईयर प्लानिंग को हमको लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए सही तरीके से। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर्म भी करना चाहिए, कुछ ऐसी संस्थाएं बना देनी चाहिए जो सिटीजन्स के लिए वेलफेयर में वर्क कर सके। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, इसके अलावा लोगों को बचाव कर सकें, उनके राइट्स की बचाव कर सकें, उनकी एसोसिएशन की बचाव कर सकें और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एक्शंस को भी वो बचा कर रखें जो सिटीजन्स के लिए बहुत ही सही हों। एवरी शुड बी इक्वल इन द आइड ऑफ लॉस, कि हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई एक आम नागरिक हो। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone। कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राइट्स मिले हुए हैं सिटीजन्स को, एसोसिएशंस बनाने का, राइट टू लीव का, एक्सप्रेशंस का, ओपिनियन रखने का, ये जो भी राइट्स पीपल्स को मिले हुए हैं, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए जिसकी बातों को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट्स में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो आम आदमी हो जो वोट देकर गवर्नमेंट्स बनाने का काम कर रही हैं। तो इसके बारे में हमने जुडिशरी सिस्टम के बारे में हमको आगे नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर 5 में हम लोगों को रीड करना है। नाउ तो ये हमने क्या देखा, जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल से हमको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो पॉपुलर लीडर्स है वो हो सकता है कि कभी कभी वह एक ऑटोक्रेटिक बन सकता है। सो हम अब कंक्लूजन पे आते हैं डायरेक्ट। ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें ये इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद दोनों ही सिस्टम को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट्स किस तरह से बनाई जा रही हैं, उनमें सब कुछ एकदम नॉर्मल वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है इलेक्शन के पहले, और इलेक्शन के टाइमिंग में भी हमें वो चीज़ें सही होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद कोई हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से चल रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में बहुत ही डिटेल में। तो जस्ट हम इतना जानें कि जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वह ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, तो सिर्फ इलेक्शन करा देना ही एक डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। इसके अलावा हमें लॉज की रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, सिटीजन को दिए हुए राइट्स की रिस्पेक्ट करना, तब जा कर के हम सही मायने में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो अब हमें इससे क्या मालूम चला, हम लेट वी कम टू द कंक्लूजन।
A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग और सिटीजन राइट्स के अकॉर्डिंग लिमिट्स हो करके अपने शासन को करना चाहिए। आई मीन गवर्नमेंट्स टोटली अपने आप फ्री हो करके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव पावर नहीं कर सकती। वो तभी करे जब सिटीजन को उससे बेनिफिट्स हो। तो ऐसे से हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो गवर्नमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए लॉ को फॉलो करने वाली होनी चाहिए और साथ ही साथ सिटीजन के राइट्स की रिस्पेक्ट करने वाली गवर्नमेंट्स ज़्यादा मायने रखती हैं। सो अब हम आते हैं समरी डेफिनेशन। तो अब हमने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स की ऐसी फॉर्म है जहाँ पर रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ इसमें पहली चीज़ हमके सामने होनी चाहिए कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। कि जो भी रूलर्स हैं जिसे पीपल्स ने सेलेक्ट करके भेज दिया, रूलर में बिठा दिया, रूलिंग बना दिया, तो ऐसे लोगों को मेजर डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। कि इलेक्शंस में वह ऐसे ऑफ़र होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनके पास फेयर अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे वे लोग करेंट रूलर को अगर हटाना चाहें तो उनको हटा भी सके। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। कि ये चॉइस और ये अपॉर्चुनिटीज़ पीपल्स के लिए इक्वली आधार पे उनको अवेलेबल कराए गए हैं। द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट्स लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। कि जो भी एक्सरसाइज लीडिंग हो रही हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, वे सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए और साथ ही साथ सिटीजन राइट्स को भी ध्यान में रख करके किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए। So these are the discussion about the features of democracy. In next video we will discuss about why democracy.